शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद रेलवे ने अब यह तय कर दिया है कि अगले एक हफ्ते तक शाम 4 से रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बेचे जाएंगे। केवल बुजुर्गों और दिव्यांगों के साथ आए लोगों को इस नियम से छूट मिलेगी। घटना की जांच जो कुछ हुआ शनिवार को, उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी काम कर रही है, लेकिन यह सब कुछ हादसे के बाद हो रहा है। इसीलिए सवाल है कि भीड़ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कब तक पूरी होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ उसके बाद कुछ सवाल उठते हैं और उनमें ही ऐसे हादसों से बचने के उपाय भी निहित है। बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली है, तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। पता नहीं कि इतने लोग कहां से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को मची भगदड़ ने साबित कर दिया कि भीड़ तो इकट्ठा हो जाती है, लेकिन भीड़ मैनेजमेंट का सिस्टम बेहद लचर है। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गई। कुचल गए, पुलिस वाला कोई प्रशासन कुछ नहीं था वहाँ पे। इनका बॉडी नहीं मिल रहा है, कल से गायब है। बेटा हो बेटा हो बेटा। भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद सवाल उठ रहा है कि जिस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोजाना 300 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं, जहां से रोजाना 6 लाख से ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं, उस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को उमड़े जनसमुद्र को रेलवे क्यों नहीं भांप पाया। रेलवे प्रशासन हालात सुधारने में जुट गया, लेकिन रविवार को भी स्टेशन पर भीड़ का आलम वैसा ही था। ये तस्वीरें साफ आपको दिखाती है कि आखिरकार कितनी भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है आज भी, यानी कि शनिवार को उस बड़े हादसे के बाद भी रविवार को ये हालात है कि अभी भी भारी पुलिस बल, भारी आरपीएफ बल यहाँ पर होने के बावजूद इस तरीके की जो स्थिति है वो लगातार देखने को मिल रही है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सभी लोग यहाँ पर इसी तरीके से बस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। खूब धक्का मुक्की हो रही है। एक तस्वीर में आपको और दिखाऊंगा। देखिए कुछ छोटे बच्चे पीछे हैं क्योंकि इनके साथ बच्चे हैं, ये भीड़ में नहीं घुस पा रहे हैं। मैडम, आपको भी इसमें जाना है? यस, मुझे भी जाना है। लेकिन भीड़ देखकर मैं चढ़ नहीं पा रही हूँ। इतनी भीड़ है कि मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं वहाँ तक जाऊँ। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, भीड़ में ऐसे बच्चों को लेकर जा पाना बहुत मुश्किल होगा। नितेश कुमार। आपको भी जाना है? हाँ जी हाँ जी कहाँ जा रहे हैं? मेरे को वो पटना जाना है। अच्छा, लेकिन अब भीड़ देख के थोड़ा सा हो रहा है कि बच्चों के साथ ट्रैवल करना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि कल के बाद जो इंसिडेंट पता चला है मुझे, उसके बाद थोड़ा सा मुझे चैलेंज फील हो रहा है कि चैलेंज रहेगा। इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस चीज़ को देख के थोड़ा सा और मतलब सुविधा और देनी चाहिए। क्या ऐसे में टिकट देख पाएंगे? हाँ जी, टिकट देखी जा पाएगी? टिकट तो हम लोग अभी कल भी ट्रैवल करके आए तो टिकट किसी टीटी ने टिकट चेक नहीं करी है। कोई टिकट अंदर चेक ही नहीं हो रही है। कोई अंदर टीटी, इतनी भीड़ होती है कि भीड़ देख के टीटी आते ही नहीं अंदर। मेरी लड़की को पीला भूत अंदर जम गया, वो पूरा ये काला पड़ गया। मेरी इतनी अच्छी बेटी थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में जिन लोगों की जान गई, उनके परिजनों को मुआवजे मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी भर टीस पैदा करने वाले दर्द से मुक्ति कैसे मिलेगी? जो लोग भगदड़ की भेंट चढ़ गए, उनकी असमय मौत का जवाब कौन देगा? लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जरूर मिलना चाहिए। जब महाकुंभ की भीड़ का पता था तो प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के लिए कोई अलग स्टेशन क्यों नहीं तय किया गया? जिस नई दिल्ली स्टेशन से रोजाना लाखों लोग जाते हैं, उसी स्टेशन से महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें भी क्यों चलाई गईं? करीब 15 साल पहले छठ के मौके पर भी भगदड़ मची थी, उससे सबक क्यों नहीं ली गई? ट्रेन में जनरल बॉगी की संख्या की तुलना में असीमित टिकट क्यों बेचे गए? हजारों हजार टिकट बेचने के बाद भी कंट्रोल रूम क्यों नहीं बनाया गया? भीड़ को लेकर पहले से प्रशासन के पास कोई अनुमान क्यों नहीं था? बैरिकेडिंग, सुरक्षा और जानकारी केंद्रों की मुकम्मल व्यवस्था क्यों नहीं थी? सीसीटीवी पर दिखते वीडियो का समुचित इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? जब प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त भीड़ थी,
उसी वक्त ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने का ऐलान क्यों किया गया? उसके बाद हालात सुधारने की जगह डैमेज कंट्रोल की कोशिश क्यों होती रही? और इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन को भीड़ मैनेजमेंट का सलीका अब तक क्यों नहीं आया? लेकिन इन सवालों के उत्तर नहीं मिले। भीड़ मैनेजमेंट के लिए रेलवे के पास कोई ठोस रास्ता नहीं है, सिवाय रेलवे की इस थोथी दलील के कि उसको लगता है कि मीडिया को स्टेशन के अंदर जाने से रोकना जरूरी है, क्योंकि भीड़ उसके कारण ही आती है। इस समय मैं नई दिल्ली स्टेशन के बाहर मौजूद हूं और 2 दिन लगातार हमने अंदर से कवरेज करी है, लेकिन आज फिलहाल अंदर से अब कवरेज करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। CPRO नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से जो बयान फिर उन्होंने हमें बताया है, उनसे बात करके जो जानकारी मिली है वो यही है कि मीडिया के अंदर रहने से भी जो था कि बहुत ज़्यादा भीड़ अंदर बढ़ रही थी, इस वजह से अब मीडिया को अंदर प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, यानी कि अब सिर्फ बाहर से ही तस्वीरें दिखाई जा सकती। भगदड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची, लेकिन इससे दूसरे स्टेशनों पर रेलवे प्रशासन थोड़ी हरकत में दिखा। लेकिन जिस तरह सारी ट्रेनें प्रयागराज की तरफ आ रही हैं, उनमें तैयारियां बेमानी दिखती हैं। इन तस्वीरों को देखकर हंसिएगा नहीं। बिहार में मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें बड़े खतरे की आहट दे रही हैं, जिनमें महिलाएं खिड़की के रास्ते ट्रेन में बैठ रही हैं। दूसरी तस्वीर ये है कि ट्रेन चल दी है, फिर भी लोग बाहर तक दरवाजे पर लटके हुए हैं, जिनमें कोई बड़ी अप्रिय वारदात हो सकती है। उसी तरह मिर्जापुर में भी चलती ट्रेन में लोग दरवाजे पर बाहर तक लटके हुए हैं। वही हाल पटना रेलवे स्टेशन का भी है। ये पटना रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 है और ये कुंभ स्पेशल गाड़ी है। देखिए ये कुंभ स्पेशल गाड़ी अभी आई है पटना रेलवे स्टेशन पे और उसके बाद आप भीड़ देखिए, भीड़ से अंदाज लगाइए। ये जो ट्रेन आ रही है ये पटना से ही खुल रही है, लेकिन पूरी की पूरी भरी हुई आ रही है। अंदर में पहले से पूरी की पूरी ट्रेन भरी हुई है, उसके बाद भी इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ खड़े हैं। हो क्या रहा है कि ये ट्रेन जब आती है यहाँ पे और जब रेलवे यार्ड में खड़ी होती है, उसी समय लोग जाके सीटों पे कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि ये अनरिजर्व्ड कोचेज़ हैं तो लोग सीटों पे कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद ये जो बड़ी तादाद आप देख रहे हैं लोगों की, ये भी अंदर जाएगी। लेकिन जो दिल्ली में घटना हुई है उसके बाद से प्रशासन थोड़ी चौकस है। हम देख रहे हैं कि रेलवे के बड़े पदाधिकारी जो हैं ये यहाँ मौजूद हैं और फोर्स लगाया गया है बड़ी संख्या में। आप देखिए यहाँ आपको दिखाओ, RPF के जवान तैनात किए गए हैं और इन्हें भीड़ नियंत्रण के लिए लगाया गया है। हर बॉगी के पास RPF के जवान खड़े हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो दिल्ली जैसी जो घटना हुई थी, भयावह घटना, वो यहाँ ना हो। पटना से चलने वाली कुंभ एक्सप्रेस में लोगों को बैठने में दिक्कत ना हो, इसके लिए वहां रेलवे पुलिस के जवान भी तैनात हो गए। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि वार्ड में ही तमाम लोगों ने ट्रेन के अंदर घुसकर सीटों पर कब्जा कैसे कर लिया? फिर रेलवे को ये चौकन्ना होने का सबक नई दिल्ली स्टेशन की भगदड़ के बाद ही क्यों मिला? NDTV इंडिया की रिपोर्ट। दरअसल क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ का मैनेजमेंट भी एक साइंस की तरह है और इसको समझना, इसको लागू करना किसी भी अधिकारी के लिए उसके जीवन के कार्यकाल में, खासकर अगर वो प्रशासनिक अधिकारी है या पुलिस अधिकारी है, बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम कुछ पॉइंट्स यहाँ बताना चाहते हैं कि जब भीड़ हो, जब अनुपात से बहुत ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं, तो वहाँ पर भीड़ प्रबंधन के लिए सही कदम उठाए जाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आगे आपसे एक्सपर्ट के साथ बातचीत भी करेंगे। लेकिन जो नोन पॉइंट्स हैं, जो गाइडलाइंस बाकायदा जारी की गई हैं, उनके मुताबिक सबसे पहले भीड़ को कैसे मैनेज करना है उसकी सही प्लानिंग होनी चाहिए और फिर भीड़ की मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कहां से कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं वो मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है। लोगों से संवाद हो और उन तक सही तरीके से सूचना पहुंचाने के लिए संवाद और सूचना के मजबूत तंत्र होने चाहिए। यानी कौन सा गेट बंद है, कौन सा पुल बंद है, कौन सा रास्ता बंद है, ये क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई गफलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जहां पर जगह कम हो और भीड़ ज्यादा हो, वहां एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग रास्ते होने चाहिए। यानी एक जगह से एंट्री हो, दूसरी जगह से एग्जिट हो, दोनों भीड़ आपस में मर्ज ना करें।
ये डिजिटल का ज़माना है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में रह रहे हैं, इसीलिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए भीड़ को मॉनिटर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और फिर उसके बाद डिस्पर्स करने के लिए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार लोग जो होते हैं उनकी समुचित ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऐसी जगहों पर पुलिस व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। कंट्रोल रूम जो बनाए जाते हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगते हैं, वहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी बैठे और वो अधिकारी बैठे जो कॉल ले सके, निर्देश दे सके कि कौन सा रास्ता खोलना है, कौन सा रास्ता बंद करना है। साथ ही जब कोई कार्यक्रम जहाँ पर भीड़ हो वो ख़त्म हो जाए और भीड़ छट जाए तो उसके बीच ये एनालिसिस भी होना चाहिए कि इस इंतज़ाम को और बेहतर कैसे किया जा सकता था। यानी पूरे व्यवस्था के बाद उसका एनालिसिस होना चाहिए फीडबैक का कि हमने जो काम किया वो ठीक किया या इसको और दुरुस्त कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं। मेरे साथ मणि प्रसाद मिश्रा जी जुड़ रहे हैं जो कि कुंभ के मेला अधिकारी रह चुके हैं। 2013 में जब कुंभ हुआ था, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, आजकल रिटायर्ड हैं। शुक्रिया मिश्रा जी हमसे बात करने के लिए। दो मुद्दे हैं, एक भीड़ जो रेलवे स्टेशन पे आ रही है और एक भीड़ जो कुंभ के मेला क्षेत्र में आ रही है। पहले मैं नई दिल्ली स्टेशन की बात करता हूं। जो कुछ हुआ 2 दिन पहले शनिवार की रात को नई दिल्ली स्टेशन पर, बताया जा रहा है कि ये मानवीय चूक ज़्यादा थी क्योंकि एक ही जगह पर प्रयागराज की 2 से 3 ट्रेनों के आने जाने का इंतज़ाम कर दिया गया। फिर अनाउंसमेंट हो गया कि प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है या गफलत पैदा की गई भीड़ के बीच में जब तिल रखने की जगह नहीं थी। आपको लगता है कि ये जो मानवीय चूक थी ये उसी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना घटी नई दिल्ली जैसे स्टेशन पर जो कि देश की राजधानी का स्टेशन है? आप मानेंगे अब कार्रवाई इस पर होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत अधिक इस पे कमेंट करने का अभी कोई वो नहीं है, बिकॉज कमेटी द्वारा गठित हुई है, क्या हुआ कैसे हुआ ये तो आप बता रहे हैं। लेकिन आपकी बात को थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं तो इतना तो मैं अवश्य कहूंगा कि जब ये हमको पता है कि कुंभ मेले के दौरान पूरे नॉर्थ इंडिया से, पूरे कंट्री से इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, बाय रोड आ रहे हैं, बाय ट्रेन आ रहे हैं, बाय एयर आ रहे हैं, कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे लोग न आ रहे हों और बहुत बड़ी तादाद में न आ रहे हों। इससे जो है वो सब पूरा देश आज की तारीख में वाकिफ है और जो भी भारतीय जहाँ भी रह रहे हैं सबको पता है, प्रतिदिन सूचनाएं मिल रही हैं, प्रत्येक क्षण सूचनाएं मिल रही हैं। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जिम्मेदार हैं, खासकर जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टेशन हैं, इसके इर्द गिर्द पड़ने वाला जितना एरिया है, उस एरिया के सारे विभागीय अधिकारियों को जिनका यातायात से किसी भी रूप में संबंध है, उनको तो चौकन्ना रहना ही चाहिए। 24 घंटा 24 आवर्स उनको अपने बेल्ट कस के रखना चाहिए। और रेलवेज में 2013 वाले में ऐसा हुआ था कि लास्ट मोमेंट पे अनाउंसमेंट हो जाता है, प्लेटफॉर्म बदल दिए जाते हैं, भीड़ जो है वो इकट्ठी हो जाती है, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे नहीं लगती है। ये ऐसी चीजें हैं जो 2013 में भी प्रकाश में आई थी और जो आयोग गठित हुआ था उसने इसको पॉइंट आउट भी किया था और वो रेलवेज को भी पता है। बट ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसमें तो सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है और कहीं न कहीं जिस तरह की चौकसी, जिस तरह की सन्नद्धता, जिस तरह की तत्परता हमें दिखानी चाहिए ऐसे अवसरों पर, वो उसमें कहीं न कहीं जो है वो न्यूनता परिलक्षित हुई है, ये तो निश्चित रूप से कहा जाएगा। मिश्रा जी, 2 घटनाएं घट गई इस महाकुंभ के दौरान। एक मौनी अमावस्या को जो कुछ महाकुंभ के मेला क्षेत्र में हुआ उसमें 30 लोगों की जान चली गई। हालांकि ऑफिशियल आंकड़ा है ये, लोग तो कुछ और आंकड़ा भी बोल रहे हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर 18 लोगों की जान चली गई औपचारिक तौर पर। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके अनुभव से, आप तो खुद मेला अधिकारी रहे, क्या हमारा तंत्र, हमारा प्रशासन, हमारे लोग क्राउड मैनेजमेंट के लिए इक्विप्ड हैं? क्या प्रॉपर ट्रेनिंग है इन लोगों के पास? क्या पता है कि जहां की क्षमता 100 आदमी की हो और वहां पे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज़्यादा लोग आ जाएं तो कैसे मैनेज करना है? आर वी ट्रेन्ड, आर वी इक्विप्ड इनफ? मुझे लगता है कि देखिए, ये सब ऐसे अवसर होते हैं जहां आपको मिशन मोड में 24 घंटे काम करना होता है और हर स्तर पे काम करना होता है। आपको रैंक टू फाइल, फाइल टू रैंक, सबको एक होकर के काम करना होता है। अगर उस ढंग से काम किया जाए तो निश्चित रूप से, देखिए आप क्या करेंगे, जगह को तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर कुंभ मेले को ही देखिए
तो संगम का जो क्षेत्र है उस संगम क्षेत्र को भौगोलिक दृष्टि से तो हम उसको विस्तारित कर नहीं सकते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि हम जो लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं उनको हम जितना जो है वो ढंग से, सलीके से, व्यवस्थित तरीके से रुक रुक करके जहां जो है वो जगह हो वहां उनको डिस्पर्स करें, वहां उनको पहुंचाने की व्यवस्था करें, और जहां सुविधा हो रही हो वहां हम उनको रोकें उसके पहले, मच बिफोर द प्लेस जहां पहुंचने के बाद फिर इरिट्रीवेबल हो जाता है, आप जो संभाल नहीं सकते हैं, उस पॉइंट तक हम उनको पहुंचने ही न दें। तो ये सब तो व्यवस्थाएं करनी होती हैं। दूसरा ये कि हमारे यहाँ के जो भी श्रद्धालु हैं वो जब भी इस तरह के कार्यक्रमों में या इस तरह के अवसरों पर, इस तरह के स्थलों पर जाते हैं तो इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि उनको थोड़ी बहुत तो जो है वो पैदल चलना पड़ेगा, तो चलने के लिए तैयार होते हैं। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपर्ली समय से पहले सूचना के तंत्र के माध्यम से पहुंचाई जानी चाहिए उन तक। लास्ट मोमेंट पे जब कोई चीज बदली जाती है, अनाउंसमेंट होता है, तो फिर उससे लोगों को परेशानी होती है, अफरा तफरी का माहौल होता है और उससे जो है वो परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि यही ऐसे टिप्स हैं जिनको हम अपना करके, अमल में ला करके, जिनको प्रैक्टिस करके इसको और बेहतर बना सकते हैं और लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मणि प्रसाद मिश्रा जी हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर परिस्थितियों को संभालने की ज़रूरत थी। खैर, उम्मीद करते हैं कि बचे हुए जो दिन होंगे कुंभ के उसमें अब इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी।